पूरे हो चुके हैं सरकार को, इसको लेकर जनता कितनी राहत महसूस इस सरकार में कर रही है और कितने बदलाव देखे हैं, आखिर कानून व्यवस्था को लेकर जनता का क्या कहना है, एक बार मिलवाते आपको और बातचीत करके जानने का प्रयास करते हैं आखिर जनता का कहना क्या है। मैं सबसे पहले आप ही से बातचीत करूंगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जितेंद्र कंसल है। जितेंद्र जी, उत्तर प्रदेश में आप और हम रह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस सरकार में आप कितना बदलता हुआ प्रदेश देख रहे हैं? प्रदेश बहुत बदला है, बहन बेटी बहुत सुरक्षित हैं और चोरी चकारी लूटपाट ये सब ख़त्म है, क्राइम बहुत ख़त्म हुआ है। योगी सरकार बहुत बढ़िया सरकार है। किस तरीके का बदलाव आप देख रहे हैं पहले में और अब में? बहुत बदलाव है, हर क्षेत्र में बदलाव है, हर क्षेत्र में बदलाव है। यदि हम सड़कों की बात करें या फिर बिजली की बात करें तो पहले में और अब में आखिर बदलाव किस तरीके का देख रहे हैं? पहले बिजली 6 घंटे आती थी, 6 घंटे कभी दिन में आई, एक हफ्ते रात में आती थी। अब आती है 21 घंटे 22 घंटे बिजली। सड़कें पहले टूटी फूटी थी, अब बिल्कुल सही सड़कें हैं, हाईवे बढ़िया बने हुए हैं, रोड बहुत बढ़िया बनी हुई हैं। इसके अलावा सरकार के लिए क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, हमारी सबकी दुआएं सरकार ऐसी चलती रहे, योगी जी को खूब लंबी उम्र हो। हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं आखिर महिलाओं को लेकर वो अपना पक्ष किस तरीके से रखती हैं और उनका क्या कुछ कहना है। मैं आपसे बातचीत करूंगा और जानने का कोशिश करूंगा कि आप क्या कुछ सरकार के बारे में कहना चाहेंगी। मेरा सवाल आपसे ये है, जिस तरीके से मोदी सरकार के हमारे देश में 12 वर्ष हो चुके हैं और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो सबसे पहला सवाल मैं चाहूँगा कि आप सेंटर में भारत सरकार को, मोदी सरकार को किस तरीके से देख रही हैं? 12 साल बेमिसाल सेवा, समर्पण, सुशासन, विकास और विश्वास की नई मिसाल हमारे मोदी जी ने जो कुछ भी 12 साल में किया है, हमारा विकास हर क्षेत्र में हुआ है। जहाँ तक महिलाओं की बात है, महिलाओं के विषय में तो मैं ये कहूँगी कि जो डर भय पहले था वो अब कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। मैं महिला मोर्चा से बिलोंग करती हूँ, डॉक्टर शोभा आनंद मेरा नाम है, मंडल अध्यक्ष हूँ। तो मैं अक्सर देखती रहती हूँ जहाँ महिलाओं का शोषण हो रहा है, यहाँ तक कि पारिवारिक शोषण को भी रोका गया है और जो समाज में कुरीतियाँ हैं उनके ऊपर भी बड़ी बारीकी से ध्यान दिया गया है। महिलाओं को हर तरह की सुरक्षा प्रदान की गई है। इसके लिए मैं मोदी जी का बार बार नमन करती हूँ और ऐसे शासन को आगे भी चलाए रखने के लिए मैं भगवान से दुआ करती हूँ। देखिए, हमारे साथ ये भाजपा पदाधिकारी थी जिनका साफ तौर पर अपने देश की सरकार को सराहना उनके द्वारा की जा रही है और मैं जानने की कोशिश करूंगा आखिर उत्तर प्रदेश में भी योगी सरकार को 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं, इन 9 वर्षों में किस तरीके का बदलाव इन्होंने देखा है। तो मैं एक बार आपसे पक्ष ये भी जानना चाहूँगा, योगी सरकार के भी सूबे में 9 वर्ष हो गए हैं, इस उत्तर प्रदेश को किस तरीके से बदलता देख रही हैं आप? नीयत साफ, इरादे दृढ़, सेवा जिनकी शान, ऐसे यशस्वी नेतृत्व को शत शत मेरा प्रणाम। जन जन की आशा बने, हर दिल की पहचान, ऐसे यशस्वी नेतृत्व को शत शत मेरा प्रणाम। संकल्पों से सिद्धि तक लिख दी नई उड़ान, ऐसे यशस्वी नेतृत्व को शत शत मेरा प्रणाम। सादा जीवन उच्च विचार, राष्ट्र प्रथम अभियान, ऐसे कुशल नेतृत्व को शत शत मेरा प्रणाम। मैं एक बार आपसे मुद्दे की बात करूं, उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आप कितना बदलाव देखा आपने? उत्तर प्रदेश में जहां तक महिलाओं की बात है तो मेरे ख्याल से अब तो डर भय रहा ही नहीं किसी को। रात के 12 बजे भी महिलाएं बेधड़क जाती हैं, लेकिन चूंकि महिलाएं भी अपनी सुरक्षा का गलत इस्तेमाल कर रही हैं, जिसकी वजह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसमें प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें हमारी बहनों की कमियां हैं। मैं उन बहनों की तरफ भी इशारा करना चाहूँगी कि जो अपनी कमियों की वजह से प्रशासन को भी दोष देती हैं। तो मैं महिलाओं से भी ये अपील करूँगी कि वे भी थोड़ा सही चलें। प्रशासन ही सब कुछ नहीं करेगा, हमें भी उसमें साथ देना पड़ेगा। तो प्रशासन की कोई कमी नहीं है, यथासंभव हर प्रयास किया जा रहा है महिलाओं के लिए। उनके 2 हाथ ही हैं, यदि हम अपने 2 हाथ भी उनके साथ मिलाएं तो हो सकता है ये प्रशासन और ज़्यादा काम कर पाए। बहुत अच्छी बात कही आपने। इसके अलावा मैं आपसे जानना चाहूँगा, आखिर उत्तर प्रदेश में अपराध को लेकर योगी सरकार के द्वारा की गई कार्रवाइयों से आप कितना संतुष्ट हैं? अब बुलडोजर कार्रवाई है, हम तो पूरी तरह संतुष्ट हैं
और बाकी जनता भी सभी संतुष्ट है। जो कोई भी घटना होती है 24 घंटे के अंदर तुरंत एक्शन होता है। ऐसा तो केंद्र में भी नहीं होता जैसा हमारे प्रदेश में हो रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने अपना पक्ष रखा। इसको अलावा मेरे साथ अन्य लोग कार्यक्रम में मौजूद हैं, एक बार उनसे बातचीत करते हैं। इनके द्वारा लगातार मोदी और योगी सरकार को सराहा जा रहा है। लगातार जनता अपना पक्ष रख रही है, जनता पूरे तरीके से संतुष्ट नज़र आ रही है। वहीं अलग अलग जो वर्ग के लोग मेरे साथ हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, आखिर वो किस तरीके से अपनी बात को रखते हैं। जी, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम डॉक्टर प्रभात मुदगल है और मैं उपाध्यक्ष हूँ यहाँ पर नगर भाजपा में। जी, मेरा आपसे सवाल ये है, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को 9 वर्ष हो गए हैं। आखिर आपने इसके 9 वर्षों के पहले की सरकारों को देखा, उत्तर प्रदेश में 9 वर्ष तक योगी सरकार को देखा, आखिर आपने क्या बदलाव देखा? देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार में कानून का राज है। आप देखिए, योगी जी की इतनी मांग है, जब कभी भी चुनाव होते हैं तो ये कहा जाता है कि हमें ऐसी व्यवस्था चाहिए जैसी योगी जी की उत्तर प्रदेश में है। और योगी जी ने हर क्षेत्र में काम किया है और आज उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश के रूप में जाना जाता है। और मोदी जी के 12 वर्ष होने पर भी मैं सभी को बधाई देता हूँ। आप जानते हैं, मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की धारणा पर काम करते हैं। मोदी जी एक साधारण परिवार से, एक गरीब परिवार से हैं। उनकी माताजी खुद घरों में काम करती थी। उन्होंने उस गरीबी को सहा है, उस गरीबी को उन्होंने देखा है। और जितनी भी मोदी जी की योजना है सब गरीबों के लिए हैं। मोदी जी एक दूरदर्शी है। उन्होंने जितनी भी योजना केंद्र में लेकर आए वो सब गरीबों के लिए लेकर आए। आप लगाइए, स्वच्छता भारत की योजना लेकर आए, शौचालय की योजना लेकर, किसके लिए थी? गरीबों के लिए थी। आयुष्मान योजना लेकर आए, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, किसके लिए थी? गरीबों के लिए थी। उज्ज्वला योजना लेकर आए, सिलेंडर फ्री, किसके लिए थी? गरीबों के लिए थी। जनधन योजना, सबके जीरो बैलेंस पर खाते। कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री कहते थे राजीव गांधी कि जब 1 रुपया ऊपर से चलता है, जब 1 रुपया दिल्ली से चलता है, तो जब गरीब के पास आता है तो केवल 15 पैसे आते हैं और 85 पैसे बिचौलिया खा जाते हैं। लेकिन मोदी जी की सरकार में जब 1 रुपया ऊपर से चलता है तो 100% गरीब के खाते में पैसा आता है और गरीब को लाभ होता है। मोदी जी पर, योगी जी पर एक विश्वास है जनता का। और इसीलिए आज आप देखिए हम कहां से कहां पहुंच गए। आज 22 राज्यों में सरकार है और कश्मीर से कन्याकुमारी तक मोदी जी एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्पों को पूरा कर रहे हैं। बहुत अच्छा। मेरे साथ कार्यक्रम में मौजूद लोगों से लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। एक बार मैं फिर से आपके पास लौटूंगा, जानने की कोशिश करूंगा महिला अपराध को लेकर आपने क्या बदलता देखा? महिला अपराध को लेकर पहले शाम को 5 बजे ही महिलाओं को निकलना मुश्किल था घरों से, पर आज की डेट में रात को 12 बजे भी कोई भी बहन बेटी अपने आराम से आ सकती है। अगर कोई क्रिमिनल टाइप का आदमी किसी को छेड़ता है महिला को तो उसके हाथों हाथ एक्शन है 24 घंटे के अंदर अंदर ही। आप मानते हैं इस सरकार में 24 घंटे में महिला अपराधों को लेकर जो गुंडे हैं या जो अपराध कारित करते हैं उन पर कार्रवाई होती है? बहुत अच्छी कार्रवाई होती है 24 घंटे के अंदर ही अंदर, जिससे आने वाले और क्रिमिनलों को भी सबक मिलता है। इसलिए हमारे यहाँ पर अपराध कम हुआ है। उत्तर प्रदेश जहां लगातार योगी सरकार गुंडे माफियाओं पर कार्रवाई, एनकाउंटर और जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई का दावा करती है, तो क्या समझते हैं कि सरकार कैसा कार्य कर रही है? सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है। इसकी हमें इससे ही पता चलती है, जो और देशों की सरकारें हैं वो भी ये कहती हैं कि हमारी भी सीएम योगी जैसा हो, योगी जैसी कार्रवाई हो। तो हमारी यहाँ की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। बिल्कुल, हमारे साथ जो व्यापारी वर्ग से भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। ये बुलंदशहर के कस्बा गुलाबटी के स्थानीय व्यापारी हैं, उनसे बातचीत करते हैं आखिर वो किस तरीके का बदलाव इस सरकार में, मोदी जी के 12 वर्ष पूरे हो रहे हैं और योगी जी के 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं, इन दिनों में आखिर क्या कुछ उन्होंने व्यापार में देखा? मैं अजय कुमार गर्ग पुरानी अनाज मंडी गुलावटी से हूँ। और मोदी जी का जहाँ तक सवाल है, मोदी जी का जहाँ तक सवाल है, 12 साल मोदी जी को आए हुए हैं। यहाँ की सड़कें इतनी बढ़िया हो चुकी हैं और जो जाम लगते थे, जो बाईपास बनवाए हैं,
इतनी सुविधा है, अब कोई जाम की ज़रूरत है ना कहीं जाने की ज़रूरत है। इसके अलावा आप अपराध को लेकर इस सरकार में किस तरीके का बदलाव देख रहे हैं? जितनी भी गुंडागर्दी हमारे उत्तर प्रदेश में होती थी, योगी जी के आने से सब गुंडागर्दी खत्म हो गई है। जो बदमाश लोग थे सब भाग गए हैं, कुछ मार दिए गए हैं, एनकाउंटर कर दिए गए हैं। और जो भी हमारे यहाँ लड़कियाँ छेड़ते थे लोग, गुंडे लोग, वो 12 घंटे 24 घंटे में तुरंत एक्शन लिया जाता है। यदि आपसे मैं एक बात कहूं कि आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे, तो आपकी क्या अपील सरकार से होगी? मैं चाहता हूँ कि आने वाले 27 में योगी जी की मांग हमारी है और योगी जी आने चाहिए। बिल्कुल, देखिए लगातार ये जनता है जिसके साथ हम रूबरू हो रहे हैं, वो अलग अलग अपना पक्ष रख रहे हैं, जिनका पक्ष अभी तक जहाँ तक मेरी बातचीत लोगों से हो रही है, पूरे तरीके से ये सरकार से संतुष्ट नज़र आ रहे हैं और वहीं कार्यों को भी सराहना इनके द्वारा की जा रही है। मेरे साथ अभी अजय गर्ग थे, जो व्यापारी वर्ग से हैं और जिन्हें आप लगातार सुन रहे थे, जो योगी सरकार और मोदी सरकार की सराहना करते हुए आगामी चुनावों को लेकर भी उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि आगे भी सरकार इसी तरह से सूबे में और हमारे भारत सरकार में बनी रहनी चाहिए। बिल्कुल मैं आगे बढ़ूंगा अपने कार्यक्रम को लेकर। मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं बातचीत करते हैं। मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम राजीव सैनी है। राजीव जी, जिस तरीके से लगातार योगी सरकार अपने कार्यों को अंजाम दे रही है, अपराध को लेकर के जो दावा किया जा रहा है कि हम जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सूबे में काम कर रहे हैं, इसमें कुछ नहीं है। जो विकास का कार्य जो हो रहा है, आप हमारे नगर का अस्पताल देख लीजिए, CHC देख लीजिए, अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था वहाँ हो गई, पैथोलॉजी लैब वहाँ खुल गई। विकास की ओर अक्सर है हमारा प्रदेश, कोई इस तरह की दिक्कत नहीं है। जन धन के नाम पे या किसी प्रकार की जो सरकार की सुविधाएं, अगर किसी सरकारी अस्पताल में बहन बेटी की डिलीवरी होती है तो 6,000 रुपये उनके अकाउंट में आते हैं, यानी कि बाई हैंड दिए जाते हैं। सरकार अपनी योजनाओं पर पूर्ण रूप से जो कार्य कर रही है वो आम उत्तर प्रदेश की हर व्यक्ति के लिए जो है लाभ का काम कर रही है। किसी में कोई हेरा फेरी या कोई गलत नहीं है। जो कार्य होता है वो सीधे उसके खाते में जाता है, भ्रष्टाचार मुक्त। बिल्कुल। इसके साथ यदि मैं योगी सरकार के द्वारा बनवाए जा रहे आवासों को लेकर के जो मैं सवाल करता हूं आपसे, तो आप किस तरीके का अपने नगर में, अपने आसपास देख रहे हैं, कितने आवास योजना जो लोगों को मिल पा रही है? योगी सरकार जाति संप्रदाय भेदभाव से हट के काम करती है। मेरे नगर में अगर 1000 मकान बने हैं तो उसमें 650 मुझे मुस्लिम भाइयों का मकान बने हैं। आप चाहो तो नगर पालिका से उसकी लिस्ट लिखा के निकालवा सकते हो और देख सकते हो। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ। बिल्कुल। देखिए, ये हमारे साथ स्थानीय लोग थे, हमारे साथ अन्य लोग भी हैं। विजय जी, योगी सरकार के 9 वर्ष उत्तर प्रदेश में पूरे हो गए हैं, कैसा देख रहे हैं सरकार सूबे को? ठीक है, क्या कुछ बदलाव देखा आपने इन 9 वर्षों के अंदर, और 9 वर्षों के पहले कितना बदलाव? काफ़ी बदलाव है। यदि महिला अपराधों की बात की जाए तो महिला अपराधों में क्या बदलता देखा? बहुत कुछ है। सरकार के कार्यों से आप संतुष्ट हैं? हाँ जी, बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। यदि हम योजनाओं की बात करें तो आपकी मुताबिक योजनाओं का लाभ किस तरीके से मिल पा रहा है? सब कुछ लाभ मिल रहा है, हर चीज़। सरकार अच्छा काम कर रही हाँ है? जी, बिल्कुल सही। सरकार के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल ठीक सरकार है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहाँ से आए हैं? सौंदन रहते हैं, दिल्ली रहते थे पहले, सेंट्रल गवर्नमेंट में। पापा ऐसो सही लाभ है, सर मोदी जी का भी और योगी जी का भी, दोनों। चलिए, बहुत अच्छा। हमारे साथ कार्यक्रम में जो लोग मौजूद हैं, एक बार उनसे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इसी सिलसिले को आगे लेके चलते हैं। मैं जानना चाहूँगा सर, एक बार आप अपना फ़ोन रख लीजिए और मेरे से बात कर लें। क्या नाम होगा सर आपका? अनुराग तोमर नाम है मेरा। अनुराग जी, मोदी सरकार 12 वर्ष भारत के अंदर अपने पूरे कर चुकी है। अभी तक के मुताबिक ऐसे पहले प्रधानमंत्री बन गए जिनका कार्यकाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका कार्यकाल सर्वाधिक दिनों का रहा है। किस तरीके से आप देख रहे हैं? सर्वप्रथम आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई, और माननीय मोदी जी के 12 वर्ष पूरे होने पर उन्हें भी बहुत बहुत बधाई। इन 12 वर्षों में हमने बुनियादी रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक और डिजिटल रूप से बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव हमने देखे हैं। आप देखते होंगे UPI के माध्यम से आज हर छोटे छोटे बच्चे की जेब में मोबाइल और UPI के माध्यम से वो डिजिटल क्रांति, जिसे कहते हैं डिजिटल क्रांति, वो मोदी जी द्वारा लाई गई है। अब पैसे रखने की ज़रूरत नहीं, मोबाइल से पैसे ट्रांसफ़र करो। छोटी छोटी 10-10 रुपये की चीज़ भी आजकल मोबाइल से ट्रांसफ़र हो रही है। और जनधन योजना, आप देख रहे होंगे जनधन योजना के बारे में भी। और आप चेयर थोड़ा इधर कर लीजिए। आप सड़कों का जाल देख ही रहे हैं। पहले गुलावटी से मेरठ जाने में लगभग 2-2 घंटे लगते थे, और उसके बाद आज 45 मिनट में आदमी आज मेरठ पहुंच जाता है। ऐसी आप एविनेशन सेंटर में भी देख रहे हैं कि आप पहले 60 एयरपोर्ट थे हमारे, आज लगभग 160 एयरपोर्ट हैं। उसके अलावा
आप देख रहे होंगे नारी वंदन, जो महिलाओं को 33% आरक्षण दिया है मोदी जी ने, वो भी एक क्रांतिकारी बदलाव है जो आने वाले महिलाओं को, हमारे चाहे आपके घर की हो चाहे हमारे घर की हो, उसको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। और बहुत सारी योजनाएं आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में हम देख रहे हैं जो पूर्ण रूप से साकार हो रही हैं, और देश एक ऊंचाई की तरफ जा रहा है। यदि उत्तर प्रदेश की हम बात करें, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अपने 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुकी है। इस सरकार में आपने उत्तर प्रदेश की तरफ किस तरीके से देखा कि अपराध कितना बदला, कार्रवाइयाँ किस प्रकार से हुई? आप देख रहे हैं जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई होती है। आज अपराध तो 2 घंटे बाद उस सजा, जो कि जिसका अनुसरण हमारे अन्य राज्य भी कर रहे हैं आदरणीय योगी जी का। तो बहुत अच्छा योगी जी का सरकार चल रही है, बहुत सारी योजनाएं हैं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, युवाओं के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, बहुत सारी योजनाएं जो योगी जी प्रदेश में चल रही हैं। और आप देख रहे हैं हमारे योगी जी की मांग तो हर प्रदेश का नागरिक ये कहता है कि हमें भी ऐसा मुख्यमंत्री मिलना चाहिए। यदि मैं राशन कार्ड पर वितरण होने वाले खाद्यान्न की बात करूं या आवास और शौचालयों की बात करूं, धरातल पर सरकार के द्वारा ये योजनाएं किस तरीके से जनता को दी जा रही हैं? पूर्ण रूप से योजना पूर्ण रूप से साकार कर रही है, लेकिन थोड़ा 19-20 कहीं हो जाता है अधिकारियों द्वारा, तो उसके लिए हम वो अधिकारियों की गलती है, थोड़ा बहुत चल जाता है। आप भी देखते हैं, इसमें मैं नहीं छुपाऊंगा कोई भी बात, उसमें अधिकारी को उसका दंड मिलता है जो भी कुछ हो रहा है, लेकिन योजनाएं पूर्ण रूप से ऊपर से नीचे तक धरातल पर आ रही हैं। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जिस तरीके से योगी सरकार दावा करती है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर वो पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, आप किस तरीके का बदलाव देख रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा में? अभी आपको बहन जी ने बताया कि आज रात के 12 बजे महिला अगर कॉल सेंटर से ड्यूटी करके घर लौटी है तो वो सुरक्षित घर पहुंच रही है। कोई बात ही नहीं है। महिला की सुरक्षा योगी सरकार की प्रथम एक तरीके से देखा जाए प्रथम रूप से बहुत ही क्या कहा जाए, प्राथमिकता है। इसके अलावा आप कोई एक ऐसा कार्य बताइए जो आपकी नज़रों में सबसे ज़्यादा इस योगी सरकार का सराहनीय हो। अपराधियों पे नकेल, तुरंत कार्रवाई। देखा होगा आपने अभी ये वाले केस में, अपने गाजियाबाद वाले केस में, बहुत बढ़िया, बहुत सभी ने बहुत सराहा। कार्यक्रम में मौजूद लोग लगातार अपने पक्ष को रखते हुए सूर्या हत्याकांड जो गाजियाबाद में हुआ उसको लेकर भी इन्होंने चर्चा की, और मैंने सबसे एक अहम सवाल इनसे किया कि आप योगी सरकार के द्वारा एक सराहनीय कार्य बताइए जिसको आप सबसे ज़्यादा सराहते हैं। तो इनके द्वारा अपराध को लेकर की जा रही कार्रवाई को सबसे ऊपर और प्रथम बताया गया। मेरे साथ युवा मौजूद हैं, मैं एक बार इनसे बातचीत करके जानता हूं आखिर वो किस तरीके की सरकार को अपना सपोर्ट देते हैं, कितना सरकार के कार्यों को किस तरीके से धरातल पर उतरते हुए देख रहे हैं। आखिर पहले की सरकारें भी देखी और इस वक्त इस सरकार को भी देख रहे हैं, योगी सरकार में क्या कुछ बदला है, एक बार बात करते हैं। क्या नाम होगा आपका? निवांग सिंगर जी। और वोट डालने के बाद मेरे को असर दिखाई दिया है। गवर्नमेंट भाजपा की जब बनी है, भाजपा की गवर्नमेंट बनने से हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत बदलाव हुए हैं। जैसे कि ये सड़कों का जाल बिछाया हमारी गवर्नमेंट ने, जगह जगह जो है हमारे जो दूरी थी वो कम हुई है आने जाने से, हमारा जो है जाम की समस्या बची है। और जो है जब पहले जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जब हमारे देश में बहुत ज़्यादा, उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी थी, वो सब ख़त्म हुई है। तुरंत जो है हमारी जो है मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर कॉल करें तो तुरंत कार्रवाई है। महिलाओं को लेके जो है सरकार बहुत ज़्यादा सख्त है, तुरंत कार्रवाई हो रही है। युवाओं को भी लेके सरकार जो है, अभी जो है यूपी पुलिस की परीक्षा हुई है, अभी यूपी पुलिस की परीक्षा में हमारे उत्तर प्रदेश के बहुत सारे युवाओं ने एग्ज़ाम दिया है। उसमें जो है हमारी सरकार ने जो है कहा है कि सबकी भर्ती होएगी, भर्ती निकाली है यूपी परीक्षा की। अब देखो इसमें अब जो है रिजल्ट आता है। कुल जो है 25 लाख फॉर्म भरे गए हैं, करीब 32,000-33,000 के करीब भर्ती होएगी जो होएगा इसके मानने। और भी हमारी सरकार ने जो है तुम्हारा चिकित्सा को लेके और भी काम करे हैं। और तुम्हारा जो है हमारी गवर्नमेंट ने अभी जो है गैस को लेके भी बहुत ज़्यादा किल्लत हुई थी, गैस को लेके भी जो है गवर्नमेंट ने हमारा जो है वो नहीं होने दिया बिल्कुल भी। हर टाइम पर गैस सबको मिली है। और जो लोगों के दिमाग में चल रही थी कि गैस ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसी बात फैलाई जा रही थी, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब जो है विपक्ष के जो नेता हैं वो सबको जो है आपस में भिड़वाना चाहते हैं। ऐसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है हमारे यूपी में। बिल्कुल, आप युवा हैं,
मैं जानना चाहूँगा आपने अभी तक विधानसभा में कितने बार मतदान किया है? मैंने जो अभी विधानसभा में 2 बार मतदान कर चुका हूँ। आप लगातार 10 वर्षों से मतदान कर रहे हैं। हाँ जी, मैंने विधानसभा इन 10 वर्षों में आपने क्या कुछ योगी सरकार में ऐसा देखा कि आपने योगी सरकार को मत दिया? और आगे मैं आपसे सवाल करता हूं कि आप आगे क्या चाहते हैं? आखिर बदलना चाहते हैं सरकार या सरकार को सपोर्ट करते हैं? अभी आप क्या चाहते हैं? मैं सरकार को जी सपोर्ट करता हूँ। इस सरकार ने बहुत ऐसे काम करे हैं जो पिछली गई हुई सरकार ने नहीं करे। जो पिछली गई हुई सरकार के जो प्रोजेक्ट थे वो ऐसी के ऐसी पड़े हैं अब भी। जो इस गवर्नमेंट ने जो है इस प्रोजेक्ट को जो है अब जो हमारे यहीं पास में ही जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना है, उसमें भी जो है हमारे सरकार का बहुत योगदान है। सरकार ने पूरा जो है हवाई सेवा चालू करी है और हमारी मेट्रो भी, रैपिड ट्रेन भी चालू हुई है मेरठ में। मेरठ से दिल्ली काले खाल तक वो भी हमारी चल रही है। और जो है और भी सरकार ने जो है गुंडागर्दी जो थी वो सब बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अभी गाजियाबाद में भी केस हुआ है, वहाँ पे भी तुरंत एक्शन लिया है। आप युवाओं की तरफ से सरकार से अपना क्या पक्ष रखना चाहेंगे, क्या अपील करते हैं? मेरी जी अपील ये है, युवाओं से मेरा ये कहना है, उत्तर प्रदेश के हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनको पूरी तरीके से जो अपना सपोर्ट करें, वोट दें और अपना जो है आगे को हमारे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएं। और हमारे जो है उत्तर प्रदेश में इतने विकास के कार्य हो रहे हैं, एक्सपोर्ट बाहर से विदेशों से भी पैसा हमारे उत्तर प्रदेश में आया है खूब। और जो है गवर्नमेंट ने इसको जो है धरातल पर उतारा है जगह जगह विकास के लिए। मैं बस युवाओं से ये विनती करूँगा अपनी कि अपना जो है सही मत दें, सही वोट दें, सही आदमी चुनें और अपनी उत्तर प्रदेश की सरकार को की गद्दी पे फिर दोबारा माननीय मुख्यमंत्री जी को जिताकर विजयी बनाएं। धन्यवाद सिंघल साहब, बहुत अच्छे तरीके से पक्ष रखा इन्होंने। ऐसे ही युवाओं की और ऐसे ही लोगों की हमारे चैनल को और इस देश को ज़रूरत है, जो बेबाकी से अपनी बात रख सकें और बेबाकी से सरकार के सही और गलत फैसलों को देखते हुए उसके चयन में अपना योगदान दे सकें। चलिए आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए मैं एक बार फिर से बात रखना चाहूँगा। चलिए आपकी तरफ मैं आ जाता हूँ, आपसे सवाल करूँगा। जिस तरीके से योगी सरकार ने सड़कों को बदला, पहले क्या धारणा थी सड़कों को लेकर? हमारे सुनने में आता है पहले उत्तर प्रदेश को एक धारणा दी गई थी जो बाकी प्रचलित इतनी ज़्यादा रही है कि जहाँ से टूटी सड़कें शुरू हो जाती थी उसको उत्तर प्रदेश मान लिया जाता था। क्या कहते हैं आप? इसमें नितिन गडकरी जी का बहुत बड़ा सहयोग है। और आज आप देख रहे हैं यमुना एक्सप्रेस वे हो या जहाँ आप खड़े हैं बराबर में सड़क जा रही है। अभी एक गाजियाबाद से मेरठ के लिए, वो गाजियाबाद से जो रोड जा रहा है देहरादून के लिए मेरठ होते हुए, आपने वो देखा होगा, नया दिल्ली देहरादून मार्ग बना है। अभी गंगा एक्सप्रेस वे आपके सामने बना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस सड़क को मैंने अपने इस 50 साल की उम्र में जीवन में पहली बार देखा है कि इस सड़क में अंदर सरिये डाल के इस सड़क को बनाया गया है। इस तरह का निर्माण होता हुआ मैंने अपने देश में, मैं विदेशों में भी गया हूँ, लेकिन पहली बार देखा है। काम जो सरकार कर रही है विकास योजना को, वो धरातल पे हो रहा है, ना कि कागजों में हो रहा है। ये सत्यता है। इसके अलावा यदि चिकित्सा और स्वास्थ्य की हम बात करें, इसको लेकर उत्तर प्रदेश में कैसी व्यवस्थाएं हैं सरकारी अस्पतालों में? आखिर जनता किस तरीके से इन चीज़ों को देख रही है? मैं एक बार आप ही की तरफ अनुराग लौटूंगा। आप बताएं, स्वास्थ्य को लेकर कितना बदलाव उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है? आप देख रहे हैं, हम अपने गुलावठी का ही एक उदाहरण ले लें। यहाँ पर ऑक्सीजन सेंटर ऑक्सीजन सेंटर भी बन चुका है। यहाँ आपका और ब्लड संबंधी जितने भी टेस्ट होते हैं वो भी दोबारा होने शुरू हो गए हैं। अल्ट्रासाउंड मशीन लग गई है, एक्सरे मशीन लग गई है। पूर्ण रूप से आप देखते होंगे पूरा ही अस्पताल बदल चुका है। जो कभी पहला दिखता था वहाँ टूटी फूटी बिल्डिंगें दिखती थी, लेकिन उसे बहुत, अभी हम कल आदरणीय विधायक जी आए थे, हमने कल निरीक्षण करा था, तो बहुत कुछ सही रहा, बहुत कुछ अच्छा रहा। वहाँ पर पूर्ण रूप से डॉक्टर काम कर रहे थे, वहाँ पर सारे समय पर लोग आ रहे हैं। और रही बात उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं, आप बुलंदशहर में अस्पताल बन चुका है। और ऐसे ही भिन्न जो हमारे लक्ष्य है आदरणीय योगी जी का, हर जिले में एक सरकारी अस्पताल बनाने का है, वो धीरे धीरे साकार हो रहा है, जिसका उदाहरण बुलंदशहर सर्वप्रथम हमारा। बिल्कुल। चलिए मैं एक बार आपकी तरफ लौटूंगा। मुदगल साहब, आपके जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं, कितना जनता के बीच रह कर के वो सरकार के कार्यों को और सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने में सहयोग कर रहे हैं?
ऐसा गिफ्ट दिया जो एयरपोर्ट के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में, जेवर एयरपोर्ट के रूप में दिया। आप ये लगाइए कि पूरे कितने ही ज़िलों का विकास उस एयरपोर्ट की वजह से हुआ। आज ज़मीन के रेट देखिए, आज देखिए कैश मनी जो है मार्केट में आता है, इतना विकास होता है। और दूसरा, हमारे जो विधायक जी हैं लक्ष्मी राज जी, वो भी सीधे जनता से जुड़े रहते हैं, आते रहते हैं और सबकी समस्याओं का निदान भी करते, निवारण भी करते हैं। बहुत अच्छा काम करते हैं। और हमारे सौभाग्य की तो बात है कि हमारे जहां हम रहते हैं गुलावटी में, वहां के राज्यसभा सांसद आदरणीय सुरेंद्र नागर जी जब राज्यसभा में बोलते हैं कि मैं गुलावटी का निवासी और चर्चा करते हैं, हम सभी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और हमें बड़ा फख्र होता है इस बात पर। तो हमारे जनप्रतिनिधि सब जुड़े रहते हैं जनता से, सबके समस्याओं को सुनते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। चलिए बिल्कुल। मेरे साथ जो युवा मौजूद हैं, एक बार मैं उनकी तरफ फिर से लौटूंगा। मैं जानना चाहूँगा शिक्षा को लेकर किस तरीके का बदलाव आप उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं। शिक्षा को लेकर जी बहुत बदलाव हुआ है पहले से और अब में। सरकारी स्कूलों में जो है गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा बदलाव करा है शिक्षा को लेकर। किस तरीके के बदलाव हुए हैं? अध्यापकों की नियुक्तियां बढ़ाई गई हैं या फिर शिक्षा के स्तर को बदलने के लिए पुस्तकें सही ढंग से लगवाई गई हैं, टीचरों पर सख्ती की गई हैं, या क्या बदलाव आप देख रहे हैं? टीचरों पर भी सख्ती की गई है। पहले जब टीचरें ड्यूटी करती थी तो अपना चली गई, साइन मार गई, ड्यूटी नहीं हुई, ऐसी है गई। टीचरों पर भी सख्ताई आई है। और हमारी सरकार ने जो है हमारे ऑनलाइन जो क्लास का जो वो माध्यम है, ऑनलाइन क्लास के माध्यम से भी सरकारी स्कूल में बदलाव हुआ है। और किताबों में भी बदलाव हुआ है। किताबों में भी जो है हमारा जो पुराना इतिहास चलता आ रहा था, उसमें कुछ इतिहास में जो है बताया गया था कि ये इस तरीके से गलत छापा गया है, ये पहले पब्लिकेशन है वो करा गया है। किताबों में भी बदलाव हुआ है। और जो है ऑनलाइन के माध्यम से जो है हमारे स्कूल के सरकारी स्कूल में बच्चों को, अध्यापकों को पढ़ाया जा रहा है। ऐसे ही चलिए बहुत अच्छा। मैं आपकी तरफ लौटते हुए आपसे सवाल करता हूँ, आखिर आप लास्ट बार मैं आपकी तरफ आता हूँ, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ रखना चाहेंगे? देखिए नितिन जी, अभी आपने क्वेश्चन किया शिक्षा के बारे में, और मैं भी एक शिक्षक हूँ, तो मैं ये बताना चाहता हूँ, योगी सरकार ने 9 लाख वैकेंसियाँ अब तक निकाली हैं और करीब 2 लाख वैकेंसियाँ शिक्षकों की हैं। और इस समय भी शिक्षकों की भर्ती चल रही है। और आप ये देखिए, पहले जब सपा की सरकार थी तो 8,000 रुपये शिक्षा मित्रों को मिलता था। हमारी सरकार ने 10,000 रुपये किया फिर बाद में। और इस समय जो शिक्षा मित्र हैं उन्हें 18,000 रुपये हमारी सरकार दे रही है, भारतीय जनता पार्टी दे रही है, मोदी योगी सरकार दे रही है। तो इस समय जो वैकेंसी चल रही है शिक्षा के बाद, उसकी टीजीटी हो, पीजीटी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, इतनी बम्पर वैकेंसी आई हुई है। और सारी वैकेंसी निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ पूर्ण हो रही हैं और सभी इसका लाभ उठा रहे हैं। पहले आप जानते हैं जो पुरानी सरकार थी उनमें क्या होता था, एक वर्ग के लिए कार्य करती थी। वो जो लिस्ट आती थी आप जानते हैं किस तरीके का। आज चाहे पुलिस भर्ती हो, चाहे लेखपाल भर्ती हो, चाहे शिक्षकों की भर्ती हो, आज आप देखते हैं सभी जगह से स्टूडेंट आता है, अभ्यर्थी आता है। तो इसीलिए काम योगी सरकार ने और मोदी सरकार ने बहुत किया है। बिल्कुल। कार्यक्रम में जो महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार उनकी तरफ मैं लौटना चाहूँगा। डॉक्टर शोभा जी, मैं आपसे सवाल करूँगा, आप चौकी थानों में भी कभी ना कभी तो ज़रूर जाती होंगी या कभी काम करते होंगे। महिलाएं जो शिकायत लेकर अगर थाना जाती हैं तो कितना पुलिस के रवैये में बदलाव है और कितना पुलिस की कार्यशैली को लेकर क्या कहना चाहेंगी? महिलाएं जब थाने में पहुंचती हैं तो पहले जैसा रवैया तो नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी सुनवाई थोड़ा लेट होती है। ये बात तो मैं कहूँगी कि हमारा प्रशासन तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन वो नीचे के लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं लापरवाह हो जाते हैं और महिलाओं को सही समय से उचित कार्रवाई नहीं मिल पाती है। उनकी FIR वगैरह सही तरह से, सही टाइम से दर्ज नहीं हो पाती हैं। देखिए, हमारे साथ डॉक्टर शोभा मौजूद थी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं पुलिस के रवैया में अभी और सख्ती से बदलाव करने की ज़रूरत है, ताकि पुलिस महिलाओं के प्रति हो रहे अपराध और महिलाओं की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध रहे और महिलाओं की कार्रवाई थानों में आसानी से की जा सके। अपने कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाने से पहले मैं एक बार फिर से लौटना चाहूँगा और आपके पास आपसे सवाल रहेगा मेरा, आप थाने और चौकियों में किस तरीके का पुलिस के रवैये में बदलाव करें, एक बार मैं आपका भी पक्ष जानना चाहता हूँ। पुलिस का रवैया बहुत अच्छा है। प्रशासन पूर्ण रूप से आमजन को सहयोग करता है।
पुरानी सरकारों जैसी नीतियाँ नहीं हैं, कोई भेदभाव नहीं है या किसी को राजनीतिक उससे द्वेष भावना से प्रशासन कोई काम नहीं करता। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के आधार पर ही प्रशासन काम कर रहा है। बिल्कुल, देखिए अभी हमारे साथ जो मौजूद हैं कार्यक्रम में, डॉक्टर शोभा अभी कह रही थी कि महिलाओं की शिकायतों पर कहीं ना कहीं पुलिस लेट लतीफ़ी करती है या ढिलाई बरतती है। उसको लेकर किस तरीके से आप सरकार से अपील करते हैं कि पुलिस को थोड़ा और कड़ा रुख अपनाना चाहिए? नहीं, अभी हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने भी इस चीज़ को सख्ती से लिया है और कल भी वो नगर में उन्होंने रात्रि प्रवास किया था। सबकी समस्याओं का समाधान करने का हमारे जनप्रतिनिधि प्रयास करते हैं और हमारा सौभाग्य है कि हमें जनप्रतिनिधि के रूप में माननीय श्री सुरेंद्र सिंह नागर जी मिले हुए हैं। हमें हमारे यशस्वी विधायक लक्ष्मी राज जी हैं, डॉक्टर महेश शर्मा जी हैं, अंतुल तेवतिया जी हैं। एक विषय और है, कल भी नागर जी ने यहीं अपने गृहनगर में रहकर जन सुनवाई की है। हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं आमजन की समस्याओं का समाधान करने का 100% प्रयास करते हैं। चलिए, बहुत अच्छा। अपने कार्यक्रम को आगे की ओर बढ़ाते हुए अब हम समाप्ति की तरफ लेकर चलते हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी बुलंदशहर के कस्बा गुलावटी में थी, जो राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर का गृह जनपद है और ये गृह नगर है। इसके साथ अपने कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। सहयोगी इकराम खान के साथ नितिन मोदी, भारत अपडेट, बुलंदशहर। जीडीपी थी वह मात्र